वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 9, विषय हिंदी, विषयांक मेरी बीमारी श्यामा ने ली, भाग 1। इस पाठ के लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन और इस पाठ का साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। विद्यार्थी मित्रों, आत्मकथा अर्थात जीवनी। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसी आत्मकथा का एक अंश यहाँ पर लिया गया है। तो इस आत्मकथा के अंश का अभ्यास करने से पूर्व हम हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय प्राप्त कर लें। यह है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। जन्म 27 नवंबर 1907। जन्म स्थान इलाहाबाद, आगरा, भारत। मृत्यु 18 जनवरी 2003, मुंबई। व्यवसाय कवि, लेखक एवं प्राध्यापक। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उल्लेखनीय सम्मान पद्म भूषण। जीवन साथी श्यामा अर्थात हरिवंश राय बच्चन की पत्नी का नाम श्यामा था। संतान अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन, यानी कि हरिवंश राय बच्चन फिल्म जगत के पितामह अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे। विशिष्ट भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। मुख्य रचनाएं मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनकी सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा, यानी कि यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है जो 4 खंडों में विभाजित है। और विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस आत्मकथा का अंश पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यह जो आत्मकथा का अंश है वो क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है, जिसमें बच्चन जी की सबसे प्रथम पत्नी, जिसका नाम था श्यामा, जो उनकी सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, यानी कि बच्चन जी बीमार थे और बच्चन जी की सेवा करते करते यह बीमारी श्यामा ने अपने ऊपर ले ली थी। प्रस्तुत आत्मकथा में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक एवं करुणामय वर्णन मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का भी प्रकटीकरण मिलता है। यहाँ पर बीमार बच्चन जी की सेवा करते करते श्यामा बीमार हो जाती है,
इसीलिए इस पाठ का शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। अब हम इस आत्मकथा अंश का अभ्यास करेंगे। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। यह कौन कहता है? यह कहते हैं हरिवंश राय बच्चन। वो कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को कभी दुलारता नहीं हूँ। दुलारना अर्थात लाड़ प्यार करता। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बीमार होते हैं तो बीमारी को दुलारते, बिस्तर पर सोते रहते हैं, पूरा दिन न काम काज कुछ भी करते नहीं है और मैं बीमार हूँ ऐसा कहते रहते हैं। मतलब बीमारी को दुलारना, उसे लाड़ प्यार करना। लेकिन बच्चन जी उनमें से नहीं थे। वो हमेशा बीमारी से निर्भय रहते थे, कभी उनको बीमारियों का डर नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी ही तो है। यानी कि बच्चन जी कहते हैं कि मैंने पढ़ा था कहीं गांधी जी के लेख में कि गांधी जी कहते हैं कि बीमार होना अपराध है। ईश्वर ने हमें यह जो शरीर दिया है उस शरीर को अगर हम स्वस्थ न रख पाए तो हम अपराधी हैं। तो गांधी जी के इस तर्क को बच्चन जी कुछ आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। उसका कहना है कि अपराधी को दंड देना चाहिए। मतलब कि बच्चन जी कहते हैं कि अगर गांधी जी का कहना है कि बीमार होना एक अपराध है तो मेरा कहना है कि अगर वो अपराध है तो अपराधी को दंड देना चाहिए। बच्चन जी कहते हैं मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने आप से काम लेता। मुझे भरे भुट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोर से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? यहाँ पर बच्चन जी क्या कहते हैं कि मुझे कभी कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, सर्दी, खांसी, सिर दर्द, तो मैं कभी खाट पर न लेटता। मैं हमेशा अपने आप से और ज्यादा काम करवाता। भरे बूट बुखार में भी मैं अपनी रात की ट्यूशन ट्यूशन करवाने जाता था। और बुखार की गर्मी में तो वो और तेजी से और जोश से जुस्से के साथ पढ़ाते थे। वो क्या कहते हैं कि जिसको मजदूरी करके रोटी कमानी है उसे बीमार होने का कोई अधिकार नहीं है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। मतलब कि हरिवंश राय बच्चन का कहना है कि बीमार तो हमेशा अमीर लोग ही होते हैं, जो जब बीमार होते हैं तब बीमारी का स्वागत करते हैं, उसे दुलारते हैं, 15 दिन तक बिस्तर पे लेटे रहते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं उसे बीमार होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे तो हर रोज मजदूरी करनी है, पैसे कमाने। अगर वो बीमार होकर खटिया पर लेट गया तो उसका घर कैसे चलेगा, घर में चूल्हा कैसे जगेगा। इसीलिए गरीबों को बीमार होने का कोई अधिकार
नहीं है, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। मतलब कि बच्चन जी एक लेखक थे, कवि थे, और वो क्या कहते हैं कि जब मुझे लिखना होता है, जब मैं लिखने बैठता हूँ, तो मेरे लिए यह बुखार तो बहुत ही सहायक है, प्रेरणादायक है, मुझे प्रोत्साहन देता है। वो क्या कहते हैं कि एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता है। मतलब कि बुखार में शरीर में क्या होती है, अग्नि होती है, शरीर तपता है। तो उसमें वो बच्चन जी कहते हैं कि उस तपन से मेरी अनुभूति को आग मिलती है, ताप मिलता है, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता है, जिसमें उस अग्नि में, उस ताप में मेरा हृदय गलता है, पिघलता है और ढलता है। और एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव और कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती है। मतलब कि भरे फुट बुखार में लेखक को लिखने की सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है। उसके कहने का अर्थ यही है कि यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, मतलब कि जबरदस्ती लिखता। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बुखार में जबरदस्ती लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। मतलब कि बच्चन जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अदबदाकर, अर्थात कि मैं जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे लिखना है तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। मतलब कि अगर मुझे हल्का बुखार होता तो मेरे सारे काम हस्ब मामूल, अर्थात नित्य नियम के अनुसार होते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। मतलब कि कोई कहे कि तुम्हें बुखार है तो वो कहते हैं कि हाँ बुखार तो है, लेकिन मैं भी जिंदा ही हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। यानी कि किपलिंग वो एक लेखक है जो आत्मकथा लिखते थे। तो उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी मुझे बुखार में भी लिखना पड़ता था। वो एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो वो बुखार में भी लिखते थे, लेकिन वो कहते थे कि जब मुझे बुखार होता था तब मैं जब लिखता तो मैं बहुत ही अच्छी कहानियां लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान शिफर बख्शर हनुमान मैंने फ्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। यह किसका कहना है? बच्चन जी का। कि बच्चन जी ने भी दो चट्टाने आदि रचनाएं लिखी, लेकिन किस प्रकार? तो प्लूरिसी की बीमारी में पड़े पड़े। मतलब कि वो बीमार थे, उसे प्लूरिसी हो गया था, और उस बीमारी में पड़े पड़े भी उन्होंने यह जो दो रचनाएं हैं कि दो चट्टान और सिसिफर बख्शर हनुमान, ये उन्होंने लिखी थी, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है इस बीमारी में, प्लूरिसी में। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी ने कहते थे, वो कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार
भागे। मतलब कि इस पूरे परिच्छेद में बच्चन जी यह कहना चाहते हैं कि मैं कितना भी बीमार हूँ, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां कभी मुझे पराजित नहीं करती थी। मैं इतने हिम्मत से काम करता था कि अपने जोश और उत्साह से बीमारी को पराजित कर देता था, कभी खुद पराजित नहीं होता था। बुखार सुखार कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो उनसे डरते नहीं थे। वो ऐसे समय में और जोश और जुस्से से काम करते थे। और वो कहते हैं कि विश्राम तिवारी ने कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, तो उनकी इस कहावत को उन्होंने बदल कर यह सिद्ध कर दिया कि काम के पीछे बुखार भागे। अब आगे, यह बुखार मामूली न था। मतलब कि अब आगे क्या होता है, ध्यान से दे दो। बच्चन जी पहले से ही थोड़े थोड़े बीमार रह करते थे। हर बार उसे बुखार आ जाया करता था, लेकिन वो इस मामूली से बुखार को वो देखते नहीं थे, नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन यह जो बुखार था वह मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। मतलब कि हर बार बुखार आता जो सामान्य होता था, लेकिन इस बार बच्चन जी को जो बुखार हुआ वो कोई मामूली नहीं था। इस तूफान से वो 9 महीनों से जूझ रहे थे, और जब वो तूफान शांत हुआ तो बहुत ही बड़ा सा झटका उनको दे गया। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। मतलब कि बच्चन जी इतने बीमार हो गए कि उनका स्कूल क्या हो गया, बंद हो गया, और ट्यूशन उनको जाना पड़ता था क्योंकि ट्यूशन के पैसों की उनको जरूरत थी। यह उनकी आर्थिक परिस्थिति दिखाई देती कि बीमारी में भी उनको काम करने जाना पड़ता था, ट्यूशन में जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन पैसों की उनको जरूरत थी, इसीलिए वो काम करते थे। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। मतलब कि अब लेखक को जो बुखार हो रहा था कोई सामान्य नहीं, वो कई महीनों तक रहा। अब बुखार के साथ ट्यूशन भी जाना न होता। मतलब कि अब बुखार इतना बढ़ गया कि ट्यूशन भी जाना बंद हो गया। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं और शाम को 101 से 102 के बीच। हर रोज यही नियम कि सुबह देखो तो कुछ भी नहीं और शाम होते ही बुखार चढ़ता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी धीमी खांसी। दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था। धीरे धीरे बच्चन जी के शरीर में कमजोरी आने लगी और हल्की हल्की खांसी भी उन्हें आने लगी। अब बच्चन जी को चिंता होने लगी कि अब वो क्या करें। अब शौकिया जो दवा बाटू है, मतलब कि एक शौकिया दवा बाटू था जिनसे वो होम्योपैथिक दवा करवाने लगे, और कभी कभी सोचते थे कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक अर्थात टीबी, क्योंकि बुखार के साथ साथ उन्हें क्या हो गया था, बुखार के साथ साथ उनको खांसी भी हो रही थी। हो गया हो तो एलोपैथिक का इलाज अपने बूते के बाहर है।
मतलब कि उसे आयुर्वेदिक दवाई ही करवानी पड़ती, क्योंकि एलोपैथिक जो दवा होती है वो बहुत ही महंगी होती है, जो उनके खर्च से बाहर थी। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा होता। मतलब कि बच्चन जी कहते हैं कि क्या उस समय मेरे जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई थी कि मैं श्यामा का बुखार लेने जा रहा हूँ। मतलब कि एक बार श्यामा को बुखार आया था, तब बच्चन जी से कहा था कि मैं श्यामा का बुखार लेने जा रहा हूँ, और अचानक ही बच्चन जी बीमार हो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही पाठ का अभ्यास करेंगे। आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।